सही सिद्धासन की क्रिया तो ये होती है कि लिंग के ऊपर इस पैर को रखा जाता है, तो लिंग आता है। आप सभी योग साधकों को प्रणाम। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत जे योगा हिंदी में। आज जिस आसन पे हम चर्चा करने जा रहे हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण आसन है ध्यान के लिए और प्राणायाम के लिए। तो यदि आप अपने प्राणों की शक्ति को शरीर में अच्छे से संचालित करना चाहते हैं, नाड़ियों का शोधन करना चाहते हैं, सफाई करना चाहते हैं, जिससे कि प्राण की जो गति है वो हर एक नाड़ी के संस्थान में, हर एक 72,000 नाड़ियों में प्राण का संचालन सही प्रकार से हो सके और प्राण से नाड़ियों का शोधन हो सके, उनका शुद्धिकरण हो सके, उसके लिए आज का अभ्यास बहुत आवश्यक है। योगियों ने कुछ आसन इस प्रकार से दिए हैं कि यदि आप उनका निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपको न केवल शारीरिक स्तर पे उसका फायदा होता है, बल्कि प्राणिक स्तर पे भी और मानसिक स्तर पे भी उन दोनों स्तरों में बड़ा गहरा प्रभाव और गहरा फायदा आपको मिल जाता है। तो इसी श्रृंखला में आसनों की एक आसन ऐसा है जो पूरी 72,000 नाड़ियों का सफाई आसानी से कर देता है और प्राण के संचारण के लिए तो यह बहुत ही उपयोगी आसन है। ब्रह्मचर्य साधना हो, आध्यात्मिक गति अपने जीवन को देनी हो, या फिर अपनी प्राण ऊर्जा को जिसका गति अधोगामी हो रही है उसको ऊर्ध्वगामी गति बनानी है, तो इस आसन का उपयोग बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको करना है, जिससे कि जितने भी आपको शरीर से संबंधित बीमारियां होती हैं अचानक से, इस आसन को करने से और साधने से सारी बीमारियां आप दूर कर सकते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस आसन को भली प्रकार से समझ के जानकर अपने निरंतर दिनचर्या में इस आसन को साधने का प्रयास करेंगे। लगातार यदि आप 5 से 10 मिनट रोज इस आसन में बैठते हैं और प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके शरीर में जो प्राण का स्रोत है, उसकी ऊर्जा है, उसका विस्तार होने लगता है। और केवल यह विस्तार शारीरिक स्तर पर नहीं दिखेगा, आपको मानसिक स्तर पर भी आपको दिखेगा। आपकी मेमोरी, जो आपकी सोचने की शक्ति है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। आपका जो स्टोर करने की शक्ति होती है, क्षमता होती है मस्तिष्क की, मेमोरी पावर बढ़ जाती है, याददाश्त आपकी अच्छी होने लगती है। प्राण की ऊर्जा जब शरीर में बहने लगती है तो आपके जितने भी पूर्व के रोग होंगे जो मिट नहीं रहे होंगे किसी भी दवाइयों से, सारे धीरे धीरे आप अपने आप से स्वस्थ होने लगते हैं। तो चलिए आज का अभ्यास प्रारंभ करते हैं, समझ के करेंगे। आसन का नाम है सिद्ध आसन। देखिए, नाम से ही आप जान सकते हैं कि जिस आसन में सिद्धि मिल सके वो सिद्ध आसन। जो आसन हमारे पूरे शरीर को सिद्ध कर सके वो आसन सिद्ध आसन। तो सिद्धासन सिद्धियों का आसन है, जिससे सिद्धि मिलती है, और ये सिद्ध पुरुषों का भी आसन, योगियों का बड़ा पसंदीदा आसन सिद्धासन है। क्यों? क्योंकि इस आसन में देखिए, ये जो आसन में अभी बैठा हूं ये है पद्मासन, लेकिन हर किसी व्यक्ति के लिए पद्मासन करना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको, इसमें आपको घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्वस्थता चाहिए घुटनों की। हर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता है, किसी के दर्द है, किसी कारण से हिप्स में लिमिटेशंस है, नहीं हो सकता है। तो ये जो सिद्धासन आप आज सीखने जा रहे हैं, ये आसन हर कोई कर सकता है अधिकतर। तो इसमें आपका स्पाइन जो होता है वो सीधा आपके धरती से, भूमि से सीधा स्पाइन हो जाता है, जिससे कि प्राण ऊर्जा जो नीचे की तरफ अधोगामी होती है तो वो ऊपर की तरफ बहने लगती है किसी प्राणायाम के अभ्यासों से और ध्यान के अभ्यास से। तो सिद्धासन में सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको। तो पहले तो आपको अपने बाएं एड़ी को रख लेना है। तो जो चंद्र नाड़ी है, मतलब चंद्र नाड़ी का जो शरीर है, लेफ्ट नॉस्ट्रल, मतलब आपके शरीर में 2 प्राण शक्ति विराजमान है, आपको अगर ज्ञात होगा तो पहली तो है सूर्य की शक्ति, दूसरी है चंद्र की शक्ति। तो चंद्र की शक्ति मतलब ये चंद्र का जो भाग है, आपका वाम भाग, बायां हिस्सा शरीर का, उसके पैर को आपने अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेके आना है। देखिए, पेल्विक के नजदीक। तो कहां पे रखना है इसको? इसे रखना है आपके एनस, गुदा द्वार, इसके और टेस्टिस के बीच में, वृषण के बीच में। तो दोनों के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है, जेनिटल, अपने रिप्रोडक्टिव और एरिया जो है जननांग, और अपने गुदा द्वार के बीचों बीच इसको ऐसे फंसा लेना है। ये देखिए, तो इसके ऊपर बैठना नहीं है, इसको केवल अंदर ऐसे दबा लेना है।
तो दबाने से क्या होगा, इतना अंदर आपको इसको दबाना है जितना कि आपका प्रेशर स्वयं से ही पड़ने लग जाए जब आप सीधा स्पाइन को करें। इतना आपको दबाना है कि जब स्पाइन नीचे गिरे तो प्रेशर ढीला पड़ जाए। आप समझ रहे हैं इस बात को, समझिए ढंग से। इतना आपको सिद्धासन में अंदर हील को लेके जाना है कि यदि आप स्पाइन को ऐसे कर्व कर रहे हैं, इस प्रकार से देखिए, यदि आप ऐसे बैठते हैं तो आपको स्वयं से ही इस आसन में प्रेशर ढीला लगना चाहिए, और जैसे ही आप स्पाइन को ऐसे करते हैं सीधा, तो आपको लगना चाहिए कि प्रेशर अभी वो दब रहा है, बढ़ रहा है। तो ये इसकी सही विधि है समझने की। तो इसके ऊपर बैठना नहीं है, इसके ऊपर केवल आपको टच करवाना है। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि जिस भी समय आपका शरीर ऐसे झूलता है, नीचे गिरता है, आपका बैक मसल्स कमजोर पड़ता है, तो शरीर मन को बिल्कुल आपके एक सूचना देता है कि अभी शरीर गिर रहा है, तो प्रेशर कम हो जाता है। तो कम हो जाएगा तो प्राण ऊर्जा का जो वाइब्रेशन है नीचे मूलाधार पे, वो कम पड़ने लगेगा। तो उससे क्या होगा, आपकी जो ऊर्जा का क्षेत्र है वो धीमा पड़ जाएगा। तो ये संकेत है कि आप स्पाइन को सीधा करें, आप दबाव को बनाए रखें और प्राण ऊर्जा का ऊर्ध्वगामी उसको रखें। तो सबसे पहले तो यही करना है आपने। तो यदि आपने इसको देखिए इस प्रकार से रख लिया, तो अब इसके बाद क्या करना है, ये जो पिंडली है आपके जांघ और आपके काफ मसल्स के बीच का जो क्षेत्र, इसके ऊपर ये जो पैर है पंजा, इसको अंदर लेके जाना है। और ये जो पंजा है लेफ्ट का, आपके बायां पंजा, इसको भी दूसरे पिंडली और जंघा के बीच में फंसाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले कि आप सबसे पहले इसको अंदर लेके जाइए, घुटने को, इस भाग को बाहर निकाल के थोड़ा रेस्ट कीजिए। देखिए कि कैसा आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अब जो ये दूसरा हील है, ये जो सीधा पैर का, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कैमरे के द्वारा आपको उल्टा पैर सीधा दिखे, फिर सीधा पैर उल्टा दिखे। इसमें आपको बिल्कुल भी भ्रम में नहीं होना है। जिस प्रकार से बोला जा रहा है उसी प्रकार से आपको करना है। तो लेफ्ट को कर दिया अंदर, अब राइट की बारी है। तो राइट को रखना है, ये जो हील है इसी के ऊपर। सही सिद्धासन की क्रिया तो ये होती है कि लिंग के ऊपर इस पैर को रखा जाता है। तो लिंग आता है बीच में इधर, तो लिंग के ऊपर का जो क्षेत्र है उसमें दबाव इस एड़ी का पड़ना चाहिए, और इस नीचे की एड़ी का दबाव पड़ना चाहिए आपके मूलाधार के बिल्कुल क्षेत्र में। तो दो दबाव जब आसानी से पड़ते हैं तो क्या होता है कि दोनों दरवाजे बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अभी वो नीचे का दरवाजा बंद हुआ तो प्राण नीचे की तरफ अधोगामी नहीं हो पाएगा। तो ये कारण सिद्ध है। इसलिए सिद्धासन सिद्ध लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ब्रह्मचर्य साधने के लिए जो व्यक्ति गृहस्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है और अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहता है, सिद्धासन से बढ़िया आसन कोई है ही नहीं। तो करिए आप इसको। लेकिन कभी कभी ऐसा अगर नहीं हो पाए कि लिंग के ऊपर पैर ना आ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप केवल इसके ऊपर सिंपल करके रख लीजिए। अब इस पैर को खोलते हुए पिंडली को अंदर की तरफ आपको लेके जाइए, दबाइए उसको अंदर। अगर नहीं दबता है तो पहले पैर को नीचे वाले को खोल दीजिए, पहले इसी पैर को अंदर दबाइए इस प्रकार। ये देखिए, ये ऐसे रख लिया। अब करने के बाद अब इस पैर को लेके आना है अंदर, ये देखिए, ये हो गया। अब आता है इसका पिंडली की बारी। अब यहां से आपको खोलते हुए इस पैर को, नीचे का जो पैर है उसको खींच लेना है बिल्कुल ऊपर। ये देखिए, ये आ गया। इस प्रकार से सिद्धासन में आपको बैठ जाना है। अब ये जो है आसन, दोनों घुटने नीचे हो जाएंगे, जो शरीर का जो भार है दोनों बटक्स पे, कूल्हों पे आसानी से आ जाएगा। स्पाइन भी सीधा है। अब किसी भी मुद्रा, हस्त मुद्रा को बना लीजिए, या तो ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा को बनाइए, या कोई भी मुद्रा। अब इसमें प्राणायाम का अभ्यास करें, अपने ध्यान का अभ्यास करें, लगातार इन अभ्यासों को गति दें। तो ये तो हो गया सिद्धासन का तरीका। अब देखिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कभी कभी किसी कारण से हिप्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी पहले बढ़ाइए, उसके लचीलापन को, फिर आसन को करिए। लेकिन धीरे धीरे जब आप करेंगे इस आसन में और आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो देखेंगे कि सारी नाड़ियों में प्राण का प्रवाह तेजी से बढ़ेगा, शुद्धिकरण अच्छा होगा, बीमारियां कम हो जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा कि बीमारियां शरीर को छोड़ देंगी, तो आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। तो ये आज का अभ्यास है, सीखिए, इसको करिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। यदि आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो से आप अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकें। मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए नमस्ते।